कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं आयुष चौहान। साल 2024 का अंत होते होते मतलब मेरे अंदर से खुशी आ रही है कि आखिरकार वैकेंसी जो उन्होंने कहा था, गवर्नर साहब ने प्रॉमिस की थी कि 20,000 पदों पर भर्तियां करवा लेंगे, तो उसकी शुरुआत हो गई है। 20,000 सरकारी पदों पर नियुक्तियां होनी है दिल्ली में सभी विभागों में। तो उसमें पहली जो शुरुआत हो रही है वो शिक्षकों से ही हो रही है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत दिनों के बाद, मतलब ये बड़े दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट डेट देख पा रहा हूँ। 16 जनवरी से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 14 फरवरी एंड डेट होगी। पर क्या सब कुछ अच्छा अच्छा है? उम्र में एक छोटी सी चीज, एलिजिबिलिटी में एक छोटा सा बदलाव, एग्जाम पैटर्न में क्लैरिटी ना होना, बेसिक सी 3 चीजें आपको बहुत परेशान करेंगी। वो मतलब उतनी भी अच्छी चीज नहीं है। अब हर साल शुरुआत में क्या होता है, पीजीटी आता है, फिर टीजीटी आता है, पीआरटी आना होता है। पीजीटी आता है, टीजीटी आता है, पीआरटी आने को हो जाता है। पर होता क्या एंड में? पीआरटी आता ही नहीं, पीजीटी टीजीटी के एग्जाम नहीं करवाए जाते। पिछले साल यही हुआ। ठीक, तो DSSS नोटिफिकेशन तो लेके आया है, पेपर कब करवाएगा वो भी मैं आपको उसका इलाज बताऊंगा, उसे यूज करके देखना एक बार। तो ये सारी चीजें हुई। अब टीजीटी पीआरटी को लेकर कितनी वैकेंसीज है, क्या कैसे प्रक्रिया होगी, उस सब पर भी चर्चा करेंगे। पहले जो अभी वैकेंसी आज नोटिफिकेशन जारी हो गया, सबसे पहला नोटिफिकेशन, इसके बाद टीजीटी, ये सारी प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसकी तैयारी के लिए फ्री जनरल पेपर वगैरह सब कुछ देके जाऊंगा। समझ लो एक बार चीजें क्या क्या है। तो अभी जो वैकेंसीज आप लोग देख रहे हो उसमें सब्जेक्ट है, हिंदी है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। इसका पूरे डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक नीचे लगवा दूंगा। डाउनलोड करके अपने आप वैकेंसीज को देख लेना। अभी लगभग 450 पदों पर भर्ती हो रही है। मोटा माटी जो कंफ्यूजन रहता है कौन भर सकता है, पूरे भारत में से कोई भी भर सकता है। दिल्ली की वैकेंसी है, पूरे भारत में से कोई भी भर सकता है। आरक्षण का लाभ सबको मिलेगा, बस ओबीसी का लाभ दिल्ली वालों को ही मिलता है। SC ST PH OH इन सब कैटेगरीज में पूरे भारत से कहीं का भी आपका सर्टिफिकेट हो भारत सरकार का चल जाएगा। ओबीसी दिल्ली का, SC ST कहीं का भी। 14 फरवरी 2025 ये तारीख क्यों जरूरी है? फॉर्म की लास्ट डेट है और साथ ही साथ अहर्ता यानी कि एलिजिबल डॉक्यूमेंट प्राप्त करने की भी ये लास्ट डेट है। आप जिस भी डॉक्यूमेंट को लगाना चाहते हैं, भाई इनकम प्रूफ EWS में लगाना चाहते हो, बीएड के रिजल्ट की कॉपी, मास्टर्स की कॉपी, जो भी रिजल्ट आप लगाना चाहते हो, जैसा भी डॉक्यूमेंट, 14 फरवरी 2025 के बाद का नहीं चलेगा। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि बड़ा बदलाव हुआ है एलिजिबिलिटी में। दिल्ली में जैसे कोई भी आप देखेंगे तो भाई मास्टर्स चाहिए होता है, बीएड चाहिए होता है। सिंपल सी चीज है कि आपने भाई हिंदी के टीचर बनना है तो मास्टर्स हिंदी में कर लियो, हिस्ट्री के बनना है तो हिस्ट्री हिंदी में उसमें कर लियो, मास्टर्स हिस्ट्री में कर लियो, ज्योग्राफी तो भाई ज्योग्राफी पढ़ लियो, आपने MA ज्योग्राफी कर लियो। पर दिल्ली में बीएड के बिना भी काम चलता था। 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% से ज्यादा नंबर है तो डायरेक्ट भर दो, बीएड की जरूरत नहीं होती थी। वो कॉलम यहां से गायब कर दिया है। PhD अगर आपने की हुई है तो बीएड की जरूरत नहीं होती थी। तीसरा ऑप्शन वो भी गायब कर दिया। बस अब एक ही रास्ता है, सिर्फ बीएड। तो बीएड वालों के लिए बहुत अच्छा है। पर जो लोग दिल्ली में ये सोचकर आते थे कि भाई यहाँ बीएड के बिना भी फॉर्म भर पाते हैं पीजीटी टीचर्स का, उनको थोड़ा सा झटका लगेगा इस चीज से। आगे चलते हैं। ये ऐसा कहीं अभी दिया नहीं हुआ है, हो सकता है चेंज कर ले। कई बार DSSS भी नोटिफिकेशन जारी कर देता है, बाद में उसमें अपडेट करके चेंज करता रहता है, तो होपफुल आप रह सकते हैं। उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। भाई ये मजाक है क्या? 30 साल, 30-32 साल चल जाती है आपकी पीआरटी के लिए, 32 से 36 एक साल टीजीटी में चल जाती है, 36 से 40 आपकी पीजीटी एज होनी चाहिए, मेरी निजी राय है। और सभी राज्य और केंद्र सरकार के जो स्कूल हैं उसमें ये चीजें चलती भी हैं। मैं कोई ये तो है नहीं कि मैं कोई गलत मतलब के वजह से ख्याली पुलाव बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड तरीका है, यही एज ली जाती है। आप कहीं भी देखिए पीजीटी टीचर 30 साल से कम उम्र के हायर करना, मतलब ये अपने आप में ही एक मतलब गजब चीज है, भयंकर एक तरीके का प्रोजेक्शन है कि 30 साल से नीचे के पीजीटी टीचर्स, क्योंकि ये सब अर्हता प्राप्त करते करते बच्चों को अमूमन देर हो जाती है और वो थोड़ा क्लैरिफिकेशन भी नहीं होता उस एज तक, तो लगता है इसमें टाइम लग जाता है। खैर ये है, लड़कियों को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है इसमें, 30 साल अभी के लिए है। पहले क्या होता था कि 32 टीजीटी के लिए होती थी और इन्होंने कर दिया था कि जो मिसलिनियस पोस्ट होती थी, जैसे टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का टीचर, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर, उसमें 30 कर दिया था, 32 घटा के। पर पीजीटी भी 30,
अब ये झटका ही लगेगा, इस पे वापस से बवाल होगा और शायद ये बदल जाए। चुनाव का माहौल है, बदल भी जाएगा, कोशिश जारी रखें। अब चलते हैं भाई आगे, पेज नंबर 26 अब हमारे काम का पेज है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न वही है, सदियों से वही चलता आ रहा है, एक छोटा सा बदलाव है। क्या बदलाव है उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझो, आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है, एक ही दिन में होंगे। ये उसकी तरह नहीं है राजस्थान की तरह की एक दिन जनरल पेपर एक दिन वो, ना भाई, इकट्ठे होगा आपका पेपर। आप पेपर 1 जो दोगे वो 100 नंबर का है और पेपर 2 जो दोगे वो 200 नंबर का है। यहां आपसे सब कुछ पूछ लेंगे, मैथ पूछ लेंगे, रीजनिंग पूछ लेंगे, जीके पूछ लेंगे, 2 भाषा पूछ लेंगे, इंग्लिश और हिंदी, समझ गए, 5 चीजें पूछेंगे 20-20 नंबर की। इधर आ जाओ, यहां भाई आपका अपना सब्जेक्ट, जिस चीज के मास्टर जी बनना चाहते हो ना, उसके 200 सवाल आपके आएंगे। तो पूरे 300 सवाल 300 नंबर का पेपर होता है। 300 सवाल 300 ही नंबर का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक, कभी ये सोचो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ऑनलाइन मोड में पेपर होगा, ये भी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि पेपर कैसे होगा, ऑनलाइन मोड में पेपर होगा। 3 घंटे 300 सवाल 300 मिनट, मतलब आपको 180 मिनट मिलती है यहां पर। अब रिजर्वेशन का बेनिफिट मैंने बताया आपको, ये बेनिफिट है CST OBC EWS फिजिकल हैंडीकैप और आपका एक्स सर्विसमैन, और भी अगर कोई है तो, जैसे कोई दिल्ली सरकार के कर्मचारी है तो सारे आपके बेनिफिट हो गए, सब मिलेगा। OBC सिर्फ दिल्ली वालों को मिलेगा, बाकी सारी चीजें कोई भी ले सकता है, ठीक। OBC सिर्फ दिल्ली वालों को मिलेगा। पढ़ लेना भाई, ये पॉइंट को लेके बाद में बड़ी बच्चों में दिक्कत होती है। GNCT ऑफ दिल्ली, आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का SDM होता है, तहसीलदार होता है, उसके वहां का बना हुआ सर्टिफिकेट चाहिए आपको OBC का, और वो बन भी नहीं सकता, बड़ा मुश्किल काम है। एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन भी उसे ही मिलेगा जिसके पास आरक्षण है। SC ST 5 साल, OBC ये दिल्ली वाले OBC है, कभी तुम सोचो कि हमें भी मिल जाएगा, ना भाई, ये 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिल्ली के OBC के लिए। SC ST पूरे भारत का, उसे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्लियर। इसके अलावा जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, फिजिकल हैंडीकैप है, उन्हें 10 साल का मिलेगा। मतलब जो जनरल फिजिकल हैंडीकैप है UR का और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, उसे 10 साल है। पर अगर आप फिजिकल हैंडीकैप प्लस OBC हो तो 13 साल, SC ST हो फिजिकल हैंडीकैप के साथ तो 15 साल। लड़कियों के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। TGT में मिल जाता है एज रिलैक्सेशन, यहां पर नहीं मिल रहा है, ठीक। अब वो भी इनकी अपनी मर्जी की कहानी है, TGT में दे रहे हैं एज रिलैक्सेशन, PGT में नहीं दे रहे हैं, तो इसे कैसे जस्टिफाई ये करेंगे वो तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। पर चलो जैसी भी हो, साल 2025 की एक अच्छी शुरुआत, 2-3 नोटिफिकेशन आ गए। RPSC ग्रेड 1, RPSC ग्रेड 2 मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का 10,000 पदों का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके भी फॉर्म शुरू हो चुके हैं। दिल्ली, ये 3-4 नोटिफिकेशन आ गए। बिहार में शिक्षक भर्ती TRE 4.0 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। अब पर दिल्ली में PRT और TGT कब? भाई रिक्वेजिशन है। दिल्ली में PRT में सिर्फ MCD ने लगभग 1000 से ऊपर की वैकेंसी भेजी हुई है, सिर्फ MCD ने। उसमें दिल्ली सरकार के स्कूल अलग है, उनकी वैकेंसी अलग है, तो वहां आपको लगभग 2-2.5 हजार वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। TGT में काफी सारी वैकेंसीज खाली हुई हैं प्रमोशंस की वजह से, तो वो PGT में तो बहुत सारी वैकेंसीज प्रमोशन से भी बढ़ जाती है। PRT भी PGT तक जाता है, TGT भी PGT तक जाता है, तो PGT में तो इसलिए कम आती हैं, लेकिन TGT और PRT में भर भर के वैकेंसीज आएंगी। पर अगर ये समय से नोटिफिकेशन देते रहे, पुराने एग्जाम सर्दियों के बाद ही होंगे, मार्च में करवा सकते हैं, फरवरी में तो इलेक्शन है, सर्दियों में इलेक्शन नहीं लेती है, जनवरी में कोई इलेक्शन नहीं होगा, फरवरी के शुरू में भी कोई इलेक्शन कह रहा हूं, एग्जाम नहीं होगा कोई। ये सर्दियों में एग्जाम नहीं लेते दिल्ली सरकार वाले। क्यों नहीं लेते? बोलते हैं चिटिंग विटिंग हो जाती है सर्दियों के कपड़ों में। ये एक जवाब हो गया। अच्छा, मैंने तैयारी के लिए तुम्हें कहा था फ्री आप लोगों को वो दूंगा, कैसे तैयारी कर पाओगे जनरल पेपर के लिए, फ्री कंटेंट दे दूंगा, सारा आराम से पढ़ लेना। अपना नाम डालना, जैसे मैंने डाल दिया भाई इसमें, कि गूगल फॉर्म में नीचे कमेंट सेक्शन में है, डिस्क्रिप्शन में है, कई जगह अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और ayush.chauhan@adda247.com मेल। सब्जेक्ट आप यहां पर अपना लिख देना, जैसे मैं लिख देता हूं कि भाई मेरा मैथ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेंशन करना जरूरी है। आपने सबमिट कर दिया। यहां आपको 2 चीजें मिल जाएंगी,
एक तो डलवा दिया मैंने नोटिफिकेशन, ये तो तैयार था तो अभी डलवा दिया एकदम से। ये DSSS सक्सेस गाइड, यहां पर आपको ऐसा ही एक लिंक, और जब तक वीडियो अपलोड होगी एक और लिंक यहां पर दिख जाएगा आप लोगों को, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर जनरल पेपर मिल जाएगा और जनरल पेपर के बहुत सारे सैंपल पेपर के अलावा बेसिक थ्योरी और कॉन्सेप्ट के भी नोट्स मिल जाएंगे। तो यहां से आपका जनरल पेपर कवर हो जाएगा दिल्ली के लिए, जो 100 नंबर का पेपर आता है। आपके अपने सब्जेक्ट के लिए हम बैठे हैं, नीचे स्क्रीन पे नंबर है, मेहनत करेंगे साथ में मिलके, उठाइए फोन, मिलाइए और करिए। क्या आपको डाउट है, क्या कंफ्यूजन है, पूरी काउंसलिंग की जाएगी आपकी। और बैचेज शुरू हो रहे हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, हर टाइप के बैचेज होंगे। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेलवे का भी नोटिफिकेशन मैं आज बताने जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश का भी बताने जा रहा हूँ, और यूपी में जो वैकेंसीज काउंट हुई हैं वो कब तक आ सकते हैं उस पर भी एक वीडियो में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।